सिद्धं शुद्धं पणिमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत अंतिम प्ररूपणा उपयोग अधिकार के रूप में प्रारंभ हुई है। आप सब ने खूब अच्छे से गोमट सार को पढ़ा, 3 परीक्षाएं दी हैं और अब अंतिम चौथी परीक्षा 8 जून 2024 शनिवार को आपकी इसी समय 3:30 बजे होगी। उसकी तैयारी कर लें। गाथा नंबर 128 से लेकर 173 नंबर की गाथा तक 46 गाथाओं की ये चौथी परीक्षा यानी चौथा पेपर आपका होगा। पहले के समान ही 20 क्वेश्चन रहेंगे। सब हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर रहेंगे और उसमें एक कोई सही होगा। जिसको भी आप सही मानेंगे उसमें टिक करेंगे और पेपर को सबमिट करेंगे। जैसे हमेशा से सैकड़ों लोग पेपर देते आए हैं, आपको डरना नहीं है। एक दूसरे को प्रेरित करें ताकि गोमट सार के ज्ञान को परिपूर्ण करके और इस स्वाध्याय को हम लोग संपन्न करेंगे। आज इस उपयोग अधिकार के अंदर गाथा नंबर 167 और पेज नंबर है 149। यानी आपने पहली गाथा में इसमें जाना कि जीव का जो भाव वस्तु को ज्ञेय वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसको कहते हैं उपयोग। उपयोगो लक्षणम, ये प्रत्येक जीवधारी प्राणी का लक्षण है। और उस उपयोग के सो दुविहो नायवो सायारो चेव नायारो, ये कहा उसी गाथा में। इसके 2 भेद हैं, एक साकार उपयोग और दूसरा निराकार उपयोग। अब आगे की गाथा में चलते हैं। नाणम पंच विहंपिय, नाणम पंच विहंपिय, अन्नानित्यं च सागरुव जोगो, अन्नानतियं च सागरुव जोगो, चतुदंसण मणगारो, चतुदंसण मणगारो, सव्वेतल्लक्षणा जीवा, सव्वेतल्लक्षणा जीवः। सामूहिक गाथा पढ़िए। नाणं पंच विहंपिय, अन्नानतिय च सागरुव जोगो, चतुदंसण मणगारो, सव्वेतल्लक्षणा जीवः। ज्ञानं पंचविधमपि च अज्ञानत्रिकं च साकारोपयोगः, चतुर्दर्शन्मनाकारा सर्वे तल्लक्षणा जीवाः। प्राकृत भाषा में आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने इन गाथाओं को रचा है और उसकी संस्कृत छाया के ठीक से सभी पाठकों को समझ में आए ये किया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि जैन शासन की, जैन धर्म की प्राचीन लैंग्वेज प्राकृत है और संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा कह देते हैं, लेकिन इस भ्रांति को मत रखना। आपको ये जानना है कि भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिली है और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्राकृत भाषा सबसे प्राचीन है। जानिएगा आप कि जब भगवान महावीर का समोसरण विपुलाचल पर्वत पर था, श्रावण कृष्णा एकम के दिन गौतम गणधर ने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करके महावीर के शिष्यत्व को स्वीकार किया। उन्हें गणधर की पदवी मिल गई। उस समय उन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा में चैत्य भक्ति का उच्चारण किया था। वह चैत्य भक्ति राजगृही के विपुलाचल पर्वत से उद्भूत हुई थी। जयति भगवान हे मां भोज प्रचार विश्रमिता, वमर मुकुट छायो कीर्ण प्रभा परिचुंबितो, कलुष हृदया मानो भ्रांता परस्पर वैरिणो, विगत कलुषा पादौ यस्य प्रपद्य विसस्वसु। ये शब्द किनके थे? गौतम गणधर स्वामी के थे। के महावीर भगवान आप जयशील रहें। हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता,
आपके चरण कमल के नीचे तो देवता भी स्वर्ण कमलों की रचना कर देते हैं। ऐसे महान अतिशयधारी वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी महावीर भगवान को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया और सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में चैत्य भक्ति की रचना की। उस चैत्य भक्ति के प्रति गणी ज्ञानवती माता जी इतनी तीव्र आस्था, श्रद्धा, विश्वास प्रकट करती हैं कि आज हम कम से कम इस पंचम काल के अंदर चतुर्थ काल की वाणी गौतम गणधर के मुख से निकली चैत्य भक्ति जो प्रतिदिन सामायिक में 3 बार पढ़ते हैं, उसके लिए प्रेरित करती हैं। आप सभी श्रावक श्राविकाएं भी प्रतिदिन अगर सामायिक नहीं भी करते हैं तो उस चैत्य भक्ति का उच्चारण रोज जरूर करें, क्योंकि चतुर्थ काल की वाणी है। देखो, एक तत्वार्थ सूत्र के पढ़ने मात्र से एक उपवास का फल मिल जाता है, और चतुर्थ काल की जो चैत्य भक्ति आप पढ़ेंगे अनेक उपवासों का फल मिलेगा और भगवान महावीर की साक्षात भक्ति हो जाएगी। चतुर्थ काल के शब्दों को अपने मुख से बोलकर अपनी जिह्वा के अंदर शक्ति आ जाएगी, अपने कंठ के अंदर शक्ति आ जाएगी और वह कंठ हमेशा अकुंठित बना रहेगा। तो भव्यात्माओं, मैंने इसलिए बताया कि संस्कृत और प्राकृत इन दोनों भाषाओं में हमारे आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की है। प्राकृत में भी गाथाएं हैं, संस्कृत में भी श्लोक हैं। रत्नकरण शावकाचार पूरा संस्कृत में है, आचार्य समंतभद्र स्वामी के द्वारा रचित। ये जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, गोमटसार जीवकांड, ये प्राकृत भाषा में है, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा लिखे गए। तो इनके सार को जान करके हम अपनी धारणा को ये बनाएं कि संस्कृत, प्राकृत और भी जितनी भाषाएं हैं, अपभ्रंश है, अर्धमागधी भाषा है, ये सब भाषाएं 718 भाषाएं, जो 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाएं होती हैं, ये सब दिव्य ध्वनि इन 718 भाषा रूप वर्णमन कर जाती है और पशु पक्षी भी भगवान की दिव्य ध्वनि को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसी इस भाषा में रचित गोमट सार के सार को बताते हुए हमें अनेक माह हुए हैं और आपने 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण किया है। अब उसी उपयोग को, जिसके 2 भेद पहले बताए, साकारोपयोग और निराकारोपयोग, अब साकारोपयोग के नाम बता रहे हैं कि नाणम पंच विहंपीय। साकारोपयोग माने ज्ञानोपयोग, और ज्ञान जो है पहले 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान बताया है, और फिर अन्नाणतियम च सागरो जोगो, 3 अज्ञान है। सम्यक ज्ञान 5 कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान है। और 3 मिथ्या ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। तो इस प्रकार से 8 प्रकार का साकारोपयोग हो गया, यानी कि साकारोपयोग के सम्यक और मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से 8 भेद हो गए। जहां आपसे पूछा जाए सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं, तब आप बताएंगे 5 भेद हैं, और अगर साकारोपयोग या ज्ञानोपयोग के सामान्य से भेद पूछे जाएंगे तब आप बताएंगे कि 8 भेद हैं, 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। अब अगली पंक्तियों में बताते हैं, चतुदंसण मणगारो सव्वे तल्लक्षणा जीवा, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है, जिसे कहा गया है निराकार उपयोग, निर्विकल्प उपयोग। तो वह है चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। इस प्रकार से 4 प्रकार का अनाकार उपयोग है जो दर्शनोपयोग के नाम से जाना जाता है। ये उपयोग ही कह रहे सव्वे तल्लक्षणा जीवा, यानी ये सारे जो 12 प्रकार के उपयोग हैं, यही संपूर्ण जीवों का लक्षण है, इसलिए उपयोगो लक्षणम कहा। जीव का लक्षण है उपयोग, और ये 12 प्रकार का उपयोग, इनमें से अपने अपने भेदों के अनुसार उपयोग हर जीव के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि उपयोग के इन 12 प्रकारों में से जीव के कोई ना कोई उपयोग अवश्य बना रहता है, चाहे
एक इंद्रिय जीव क्यों ना हो, उसके भी अचक्षु दर्शन है, उसके भी कुमति कुश्रुत ज्ञान है। शास्त्र पढ़ना नहीं है, लेकिन सत्ता में कुछ ना कुछ ज्ञान रूप में, यानी कुछ भी ज्ञान नहीं तो आहार भय मैथुन परिग्रह ये संज्ञा रूप से उसको बढ़ना, हरे होना और फल देना, ये सारे ज्ञान से ही, उपयोग रूप ज्ञान से समन्वित प्रत्येक जीव होता ही होता है। तो ये 12 प्रकार का उपयोग बताया गया। तो 12 प्रकार के उपयोग में क्या जानेंगे? साकार उपयोग के 8 भेद, अनाकार उपयोग के 4 भेद। अगली गाथा में साकार उपयोग का स्वरूप बताते हैं। मदिसुद ओहि मणेहिय, मदिसुद ओहि मणेहिय, सग सग विषय विशेष विन्नाणम्, सग सग विषये विशेष वर्णाणम्, अंतो मुहूर्त कालो, अंतो मुहूर्त कालो, उपजोगो सो दुसायारो। उपजोगो सो दुसायारो। सामूहिक गाथा पढ़िए। मदिसुद ओहि मणेहिय, सग सग विषये विशेष वर्णाणम्, अंतो मुहूर्त कालो, उपजोगो सो दुसायारो। मति श्रुतावधि मनोभिश्च स्वक स्वक विषये विशेष विज्ञानम्, अंतर मुहूर्त काल उपयोगा स तु साकारा। मति श्रुत अवधि और मना पर्यय, इनके द्वारा अपने अपने विषय का अंतर मुहूर्त काल पर्यंत जो विशेष ज्ञान होता है उसको ही साकार उपयोग कहते हैं। यानी कि इस साकार ज्ञानोपयोग, साकार उपयोग माने ज्ञानोपयोग, इस ज्ञानोपयोग से पहले सत्ता मात्र अवलोकन रूप, जिसे हम शब्दों में नहीं जान सकते, वह सत्ता मात्र अवलोकन दर्शनोपयोग होता है। सत्ता मात्र अवलोकन रूप से दर्शनोपयोग होता है। यहाँ जो साकारोपयोग के 5 भेद बताए हैं, मति मति शुद्ध अवधि मना पर्यय केवल, इनमें से ये जो केवल 4 ही उपयोग बताए हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यय ज्ञान, ये चारों उपयोग छदमस्त जीवों के माने संसारी जीवों के होते हैं। समझ गए? और केवल ज्ञान ये तो केवलियों के होता है, और केवल ज्ञान से केवल ज्ञान के होने से पहले पहले सभी जीव, सभी संसारी जीव छदमस्त कहलाते हैं। और केवल ज्ञान जिनको हो जाता है, अरिहंत अवस्था में रहते हैं, वे कहलाते संयोग केवली, और वो ईशन मुक्त या ईशत संसारी कहलाते हैं, क्योंकि अभी समोसरण के साथ संसार में है और नियम से मोक्ष जाने वाले हैं। तो जब तक संसार में है उनका छोटा सा संसार वापिस शेष बचा है, तो ईशत संसारी, और मोक्ष जाने के बिल्कुल निकट है तो ईशत मुक्त कहलाते हैं। तो उस उनके केवल ज्ञान की अपेक्षा यहाँ पर नहीं है। ये 4 उपयोग यहाँ जो बताए हैं छदमस्तों की अपेक्षा बताए हैं, और उपयोग चेतना का एक परिणमन है, तथा एक वस्तु के ग्रहण रूप चेतना का ये परिणमन छदमस्त जीवों के अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त काल तक ही रह सकता है। ये साकारोपयोग में, इस साकारोपयोग के अंदर यही विशेषता है कि वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करता है। वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करने वाला दर्शनोपयोग, वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञानोपयोग, साकारोपयोग है। ये आज के स्वाध्याय के सार को जानना। इनमें से हमारे और आपके पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। ये इन दोनों उपयोगों के साथ चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग है। इसलिए इन चारों उपयोगों के साथ आज हम सभी जीते हैं, और ज्ञान के रूप में विशेष अंश को प्राप्त करके और सत्ता मात्र अवलोकन रूप सामान्य अंश को भी प्राप्त करके चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, इनके द्वारा अपने उपयोग को साकार करें, सार्थक करें, उस उपयोग का सदुपयोग करें। यही स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो,
हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए।